भाइयों जयेश कह रहा है कि वो गे है। मैं और जयेश आए हैं आपको ये सिखाने के लिए कि व्हाई यू नीड टू रैप म्यूजिक। हर कोई आजकल रैप म्यूजिक सुन तो रहा है बट एंजॉय कैसे करें। मैं चाहता हूँ भाई आप इसको इन लोगों को सेकंड स्लाइड दिखा दो, क्योंकि भाई उसमें ना काफी कुछ क्लियर कर दिया है, मतलब कि व्हाट इज द नीड ऑफ दिस। यस जयेश प्लीज गो ऑन। सर जयेश लेट्स गो। देखो पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि तो जो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है हमारे साथ कि सारे के सारे लोग सुन रहे हैं बट वो समझ नहीं रहे। समझ रहे आप मेरी बात? और वो ये नहीं समझ रहे कि किस तरीके से सुनना है। तो जरूरी नहीं है हर इंसान को रैप करना है, but I think every person should know how to enjoy a rap song. Yes. You know, and for that reason, and why? You must ask me why, and I will tell you why. देखो पहला reason तो है कि techno fucking sucks. Or you relate? Yes. लोग कहते हैं कि if you like music, then you must like house music. But we don't like music. We're here to discuss rap music. So on that note, techno fucking sucks, right? Yeah. And the second reason that we have on here is the N-word. Okay? Yes, बिल्कुल। मेरे को जो जितनी बात मेरे को लगती है स्पेशली जो ब्राउन लड़के होते हैं जिन्होंने रैप म्यूजिक स्टार्ट किया होता है सुनना ये वो, उनमें ना एक इच हो जाती है कि भाई अब मेरे को एन वर्ड बोलना है, तो somebody needs to say it and it's better कि वही लोग बोल दे जिनका है। इट इज मच बेटर कि वही लोग बोल दे। क्यों आप किसी एक अफ्रीकन अमेरिकन से उसका हक छीन रहे हो? लिटरली मैं यही बोल रहा हूँ भाई, है ना, जेब में पैसा भी जा रहा है। और वीबल या एग्जैक्टली। जैसे मैं आया तेरे पास, ओके, मैं तेरे को आके बोला कि आई लव लिसनिंग टू लॉजिक, हॉब्सन एंड आल्सो टॉम मैकडोनाल्ड। हो गई कन्वर्सेशन स्टार्ट, हो गई है ना। सो मच शिट वी नीड टू डिस्कस नाउ। अब ये तुम बताओ, तुम लिबर्टेरियन हो, कंजर्वेटिव हो, रिपब्लिकन हो, क्या हो? जब तुम ऐसे स्टेटमेंट बताते हो तो वो जो पॉलिटिकल चार्ट होता है ना, you just have to वो it can't end there, you know? It is the voice of the unheard, जिसको आप सुन नहीं पाए इतने दिनों से, और फिर आप एक दिन गाना ऑन करते हैं, आप सुनते हो और आपको लगता है हाँ यार मे भी मतलब नहीं सुनना चाहिए था, नहीं सुनना मुझे ये तला अंजुम और निजी के बीच में क्या हो रहा है। You need to hear everyone out to there is the reason why they were unheard, है ना? कुछ ऐसी चीजें होती है जो नहीं सुननी। आप सुनते हो फिर आप बोलते हो मुझे भी नहीं पता कौन है। पर हाँ देखो, आज हम जितने भी रैपर्स के बारे में बात करेंगे वो है यूएस के रैपर्स के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जितने भी हमारे इंडियन रैपर्स हैं वो हमारे दोस्त हैं और वो एक दूसरे के दुश्मन है। इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हम इस बारे में बात नहीं कर सकते, इट्स टू क्लोज टू अस, यू नो। तो वी डोंट वांट टू बी इन्वॉल्वड विद एनी ऑफ दैट। और उसके बाद देखो, उसके बाद की एक पॉइंट और है, देखो कि स्ट्रीट क्रेडिबिलिटी। और फिर नथिंग गिव्स यू स्ट्रीट क्रेडिबिलिटी लाइक listening to every Chief Keef mixtape. Do you agree? Yes, बिल्कुल। And you need to have it. It's a bare necessity इस टाइम पे मेरे हिसाब से तो। और ऐसे इसके बिना नहीं तो लोग समझेंगे नहीं ना, why these bitches love Sosa. No cap. बिल्कुल सही बात है भाई। और ऐसे सच बात बताऊं ना तो इस स्लाइड की कोई जरूरत नहीं थी, ये स्लाइड मैंने ऐसे ही डाला है कि अगर आप नहीं सुनोगे तो सारी दुनिया सुन रही है। आप आगे बढ़ते हैं। देखो वी हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक्स टू कवर। देखो अब हमने बता दिया कि क्यों इसकी जरूरत है, ठीक है? अब हम आगे जाते हैं और बताते हैं तुम्हें भाई कि क्या होता है, क्या क्या सिखाना पड़ेगा तुम्हें हम लोगों को। ओके ठीक है, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, लिसन टेस्टफुली एंड आई वांट यू टू आल्सो सोक इन द प्रेजेंटेशन, आल्सो द पिक्चर्स, यस, कलर कोडिंग, द टेक्स्ट, फॉन्ट्स, एवरीथिंग, यू नो, इट इज सपोज्ड टू गिव यू अ मैसेज, यू नो। अब जैसे यहाँ पे लिखा है बिफोर यू लिसन यू गोtta listen to what we gotta say because a lot of y'all be hearing a whole lot of shit and you understand none, so we gotta break it down for your dumb ass, so sit your ass down, you know. I'm saying मैं वही आपको कह रहा हूँ कि you know कि you gotta pay attention about like this presentation said, sit your ass down, you know. I'm saying that's what's up. ठीक है, आगे आना चाहिए यार। पे I think अब हम इन्हें बताना चाहते हैं, एक टॉपिक हम कवर करना चाहते हैं, how to listen tastefully because a lot of these guys been listening but they're not। बात तो बिल्कुल सही है जय सर। मैं सही बताऊं ना, मैं इस गेम में बहुत पीछे हूँ। मैं रैप म्यूजिक सिर्फ और सिर्फ उतना ही सुन पाता हूँ जितना मेरे IQ मेरे को अलाउ करती है सुनने के लिए। So what kind of what are we talking? मैं सुनता हूँ डीप हाउस। I understand. Okay, अब यहाँ पे आप देखिए how to tastefully listen पे हम जाते हैं, ठीक है अर्पित भाई? Expect the unexpected. अगर आप एक गाने में जाते हो with some expectations, then maybe you'll meet your expectations, maybe you won't meet your expectations, but I think you should expect the unexpected, something that you're not expecting. And if you get it, then you get it. ये लोग नहीं समझेंगे अर्पित भाई। दूसरी पॉइंट जो यहाँ पे है कि रिवॉर्ड ओरिजिनलिटी। दोस्तों आप में से काफी लोग ना इस बात को, आप लोग से काफी लोग एक गाना सुनते हो और दिस साउंड्स बैड, आप लोग बोलते हो कि बहनचोद ये क्या बोल रहा है, ये तो कोई गाना थोड़ी होता है, मेरे भाई की सेटिंग है, सुर भी नहीं लग रहा है एवरीथिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज ओरिजिनल। या तुमने कहीं और सुना है ये हर ठेले के अलावा? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। You know what I'm saying is कि once you hear something that you've not heard before, you have to be like this is nice, this is pretty good. Oh, I have not heard this before. Yeah, exactly. जैसे जयेश की पूरी डिस्कोग्राफी।
कम से कम मैंने पहले ऐसा कुछ सुना नहीं है। नहीं, मैं सुना ही नहीं भाई, गाने कब बनाए इतने। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट है जो एड्रेस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। वो है कि यू डोंट फॉरगेट थिंग्स दैट यू डिड नॉट हियर। क्या समझा आप इस पे? You don't forget things that you did not hear. Basically, I'll tell you. Okay. When you listen to a song, okay, you're not listening to remember, right? Yeah. But sometimes you still find yourself remembering something. Yeah. You heard a song, you remember something from it. Yeah. That is a good thing. Ain't nobody talk shit about Chief Keef. You don't know what he's been through. Talking about Chief Keef ain't this, Chief Keef ain't that. Yeah, exactly. That's what I'm saying, bhai. That's what I'm saying, you know? Yeah. That's what's up. Nah, I'm saying. पर चौथे पे आते हैं, इन्वेस्ट योरसेल्फ, है ना। तुम पता होना चाहिए हो क्या रहा है। यस, अपनी गर्लफ्रेंड से रोज लड़ाई करो ड्रेक वर्सेस केंड्रिक के बारे में। उसको बोलो कि भैंचुद केंड्रिक को सिर्फ और सिर्फ लोग वाइट गिल्ट की वजह से सुनते हैं, एंड यू जस्ट वांट टू बी वाइट, दैट इज व्हाई यू लाइक केंड्रिक। लोग ड्रेक को कोई भी अप्रिशिएट कर सकता है बिकॉज उसके गाने ऐसे हैं। रोज लड़ो। You gotta call your girlfriend's mean personal shit. Yeah. Because she said something about Drake and that's just how it is. Yeah. Invest yourself. वो तुम्हारे को ड्रेक डिक राइडर बोलेगी, तुम बोल देना and who's riding the Drake dick rider? I sure am not. Yes sir. Anyways, हम आगे बढ़ते हैं। If you know them, demotivate. अब क्या होता है जब आप गाने सुनने लगते हो एंड एवरीथिंग, फिर आपके सामने ना एक दिन कोई बंदा आता है, बोलता है भाई मैं भी म्यूजिक बनाता हूँ, फिर वो आपको गाने सुनाता है, फिर आप क्या बोलते हो, भाई ये मत सुन ये सुन, और तुम उसको चीफ कीफ सुनाने बैठ जाते हो जब वो आपको सुना रहा है अनूप जैन के गाने, हसन रहीम के गाने, एंड लाइक फक दैट। अगर हसन रहीम खुद तुम्हारे को अपने गाने सुनाने आया, तुम बोलते हो चीफ कीफ सुन भाई। देखो, देयर इज अ वेरी सिंपल साइकोलॉजी बिहाइंड दिस अर्पित। मैं बताता हूँ कि योर फेवरेट रैपर इज ओनली योर फेवरेट रैपर बिकॉज़ यू डोंट नो देम। If you knew them in person, he would not be your favorite rapper. Yes, बिल्कुल सही बात है। And if you know someone, how can they be good when you probably, when you share the same word and you're not good? How are they good? Yeah, doesn't make sense. मेरे को भी नहीं समझ में आया, but हाँ, I think you said a lot of, you talked your shit, man. Talk your shit. Sometimes you gotta talk your shit, and like it doesn't even gotta be some real shit. Like, yeah, man. And उसके बाद share the music. अब share the music is pretty self-evident. कौन से वाला म्यूजिक? दैट इज नॉट सेल्फ एविडेंट। एक तो भाई तूने एक पॉइंट स्किप कर दिया अर्पित। तूने एक पॉइंट स्किप कर दिया, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू कैन नॉट बी स्किपिंग। वो मैंने इसलिए किया था कि तू बोल पाए भाई। आई जस्ट वांट यू टू हैव द लाइमलाइट मैन। व्हाट द फक यू मीन? मैंने तेरी एक स्ट्रीम की वजह से तेरा सिल्वर प्लेक उड़वा दिया था ना, तो इसीलिए आई जस्ट वांट यू टू। सो स्टॉप डिकोडिंग म्यूजिक दोस्तों, ओके? स्टॉप थिंकिंग इट्स टू डीप, ओके? स्टॉप लुकिंग, stop searching it up, okay? If you don't get it, then stop. Yeah. Okay? If you get it, very good. If you don't get it, stop right there. Okay? Yes. भाई माँ कसम कह रहा हूँ, जितना आप लोग डिकोड कर देते हो उतना तो वो राइटर खुद सोच के भी नहीं लिखता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत कॉमन चीज है ये कि लोग लिखने के बाद लोग मीनिंग बना लेते हैं, and you gotta be like, yeah. Yeah, मैं यही सोच रहा था actually. Yeah. That's what I thought. So after you've tastefully listened, there comes a point where you tend to decide कि do you like these less popular rappers more, or do you like what's popping? और यहाँ पे आपको एक साइड पिक करनी होती है। साइड पिक करनी होती है, पॉप या अंडरग्राउंड। Because अब आप ऐसा बोल सकते हो कि this is not pop, this is not pop. To us, bro, anything is pop. Anything to us is pop, okay? You're either listening to like someone that no one's listening to, or you're listening to pop music. भाई एक बारी जयेश, हम लोग नेजी वर्सेस तलांजुम पे बात कर सकते हैं? Definitely कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते अर्पित? है ना? Why can we not? हाँ, of course कर सकते हैं। मेरे को एक तो अच्छी बात लग रही है कि इस बारी इस केस को हम हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं बना रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है कम्युनल। इस बारी दो मुस्लिम अपनी खुद की मतलब इंडिपेंडेंटली मुस्लिम होके एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और इतने अच्छे गाने आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम वाला एंगल ही नहीं आ रहा। तो इस चीज से मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, वेरी बिग स्टेप फॉर इंडियन हिप हॉप। या वेरी वेरी बिग। लेकिन ये थोड़ा इंटर कम्युनल नहीं हो गया? मतलब तो क्या हो गया कि आपने बोला हिंदू मुस्लिम नहीं बना रहे, लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान हो रहा है। इंडिया पाकिस्तान हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक जगह तो इंडिया पाकिस्तान अच्छे से हो, क्योंकि एक जगह जहाँ पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है वहां पे तो चुद्दी लग जाती है, मोटे से मोटा आदमी आ जाता है गांड पटवाने अपनी, है ना। एक जगह पे तो है ना, कम से कम चलो दोनों साइड इक्वली लड़ रही है, अच्छी बात है भाई। एक बंदे का करियर रिवाइव हो रहा है, एक बंदा ये बता रहा है कि भैंचोद इससे पूछो मैं कौन हूँ, उससे पूछो मैं कौन हूँ, इससे पूछो गुमशुदा आदमी है जैसे। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, दोनों साइड के लिए अच्छी बात हो रही है। दोनों साइड के लिए अच्छी बात तो है ना। एक साइड तो मतलब दूसरा वाला जो हुआ था उसके लिए तो वही वाली बात हो गई कि भाई हम तो डंकी करने आए थे यूएस में रहने के लिए। जस्ट भाई बताओ भाई। देखो भाई, जब तुम ये यहाँ पे क्या होता है ना भाई कि यू आर सेटलिंग, यू आर सेलिंग योरसेल्फ, योर सोल
योर इमेज, योर एवरीथिंग फॉर सोशल एक्सेप्टेंस। आप ऐसा म्यूजिक सुनना चाहते हो जो आप ऑक्स पे चला दो तो कोई आपकी तरफ ऐसे ना देखे, और उसके लिए आप अपने कानों में कुछ भी डालने के लिए रेडी हो। सो यू नो दैट्स द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू लिसन टू पॉप। ओके, यू नो, यू जस्ट सेटलिंग इट फॉर एक्सेप्टेंस। ओके, और ऐसे प्लस बताओ क्या कह रहे थे भाई जयेश? मैं सेकंड पॉइंट पे जा रहा था, आपको जो बोलना है आप इस पे बोलिए। मैं ये कह रहा था कि देखो भाई, जो अगर आप पॉप सुन रहे हो तो आप अपने आप को ऐसे बता रहे हो पूरी भीड़ में एकदम से हाथ ऊपर उठा के, हाँ मैं भी सुनता हूँ, और साइड में सबके हाथ खड़े हैं और सबके कॉन्सर्ट, यू नो, एवरी जस्ट 10,000 पीपल, और किसी ने बोल रहा है पुट योर हैंड्स अप, बट आप हाथ उठा रहे हो कि मैं एक्चुअली आपके गाने सुनने आया था। अगर आपको सही में पॉप म्यूजिक शेयर करना है बिना किसी मतलब यू नो बैकलैश के, तो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही करें। आप वल्नरेबल सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के सामने हो सकते हैं विदाउट अ फियर ऑफ जजमेंट। बाहर आप वल्नरेबल, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कम से कम आपकी गर्लफ्रेंड आपकी इमोशंस को एक नजरिए से वैसे देखेगी, चलो ठीक है जैसा भी है तो मेरा ही। हाँ सही बात है, सही बात है, सही बात है ना। और पॉप म्यूजिक आप इसलिए भी सुनना चाहते हैं क्योंकि आप फैन हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप फैन हो भाई, है ना। और अगर आप पॉप म्यूजिक सुन रहे हो और आप फेक फैन हो तो एक फैनम टैक्स तो दे दो भाई सुपर चैट में, बढ़िया दिन है, इसकी कट जाएगी क्लिप। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे यही आता है कि भाई आप लोग, कैसे मैं बोलूं ये बात बिना आपको हर्ट करे, बट यू आल्सो देख रहा है तो अच्छे से करो ना, अच्छे से करो, हर जगह जाके डिफेंड करो, जहाँ पे कॉन्वर्सेशन चल भी नहीं रही है वहां पे स्टार्ट कर छेड़ दो। मेरे को पता है एक बंदा है, उसका नाम है कॉकजी, ठीक है, ट्विटर में जाता था वो स्पेसेस में, हर जगह कुछ और बात चल रही है भाई, पूरी इलेक्शंस पे बात चल रही है, ये सब कुछ हो रहा है, लोग मोदी जी और राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, और एकदम से बोलता है बट आपके केंड्रिक और ड्रेक के बारे में क्या ओपिनियंस है। और जिससे पहले कोई कुछ बोले, भाई ड्रेक तो हमेशा अपने आप में रहता है, किसी को कुछ बोला भी नहीं, और उस बंदे का नया वाला डिस जो था वो एक्चुअली उसके पॉइंट्स पे था। And he got real good energy, you know, like you can just feel it through a screen, like so far away. तो आपको भाई देखो, आपके दिमाग में आपको कॉक जी बनना है। आगे बढ़ते हैं ब्रो। और दूसरी चीज, कीप इट स्पॉटिफाई। अगर आपको ऐसे गाने सुनने हैं वही मिलेंगे, और कहीं नहीं मिलेंगे, यू नो, आपको और कहीं नहीं मिलेंगे वो। यस, पिंक पैसा, पिंक पैसा। ये था पॉप। अब हम जाते हैं अंडरग्राउंड की तरफ दोस्तों। We gotta tell you how to, like, you know, live your life actually, you know, actually factually underground. Yes sir। पहली बात, इसको आपको, अगर आप सुन रहे हैं, आपको मिल चुका है +500 ऑरा। Guys, ऑरा क्या होता है? If you don't know it, you don't have it. Don't worry. You don't have to worry. Okay, the second most important thing is, ठीक है, delete your playlist before you ever meet your girlfriend. क्योंकि भाई, you know, आप अगर नहीं ये पॉप वाले गाने सुन रहे थे, आपकी गर्लफ्रेंड आपको एक्सेप्ट कर रही थी, at this point even your girlfriend is not accepting you, but her acceptance is not something we are any longer craving, you know. I've heard Carti का एक नया गाने का एक नया हाई हैट लीक हुआ है, that's what I'm on. आप Spotify पे गाने नहीं सुनते, आप प्लेबॉय कार्टी के Instagram पे उसका म्यूजिक सुनते हो, समझ रहे हो? That's what I'm talking about भाई, that's what I'm talking about। लेकिन आप प्लेबॉय कार्टी सुनते भी नहीं है। Anyways, आगे बढ़ते हैं यार। You don't gotta talk about that. Day ones know, and you're the day one. End of the year, you know, I know कि this is tough, you know, लेकिन at the end of the year जब सबके Spotify Wrapped आते हैं, और आपके पास जब लोगों को दिखाने के लिए last.fm की स्क्रीनशॉट है कि आपने कौन सा गाना कितनी बार प्ले करा आपने SoundCloud पे लीगली, you know, I know it's tough. I know it's tough, but you got a right to it, through it, भाई। गेटकीपिंग तो करनी पड़ेगी। अगर आपके सामने कोई ऐसे गाने सुन रहा है जो आप सुनते हो, उनको बोलो भाई ये सब मत सुनो भाई, मत सुन भाई, प्लीज मत सुन भाई, पागल है क्या? एकदम से जाके वो गाने डिलीट कर दो, उसकी हार्ड ड्राइव लो, फेंक दो। मैं अपने हर फेवरेट रैपर के हेटर्स के पेजेस फॉलो करता हूं, ताकि कोई मेरे सामने वो सुने और मैं वहां पे क्या बोल रहे हैं वो बोल सकूं उन्हें। और बताऊं क्या, स्टार्ट हेटिंग ऑन दीज अपकमिंग आर्टिस्ट्स, जिससे कि लोगों को शर्म आए वो गाना सुनने के लिए, जिससे कि आप उन आर्टिस्ट को अकेले सुन पाओ। That's what's up भाई, that's what's up, that's what's up। ठीक है। तो और जैसे अगर नॉर्मल लोग होते हैं वो गाने सुनते किस पे? स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, यूट्यूब पे, जियो सावन। नहीं भाई, आपको सुनना है साउंड क्लाउड पे, अनरिलीज ट्रैक्स, स्टोलन पेन ड्राइव्स। आपको अब बस में जा रहे थे, आपको एक पेन ड्राइव मिली, आपने सोचा फक भाई इसके अंदर तो भाई ओपीएम वाले गाने होंगे, आपने प्लग किए और आपने देखा ये तो मिनिस्टर का बेटा लग रहा है, ये क्या कर रहा है उस औरत के साथ। अब उसके बाद आपको क्या करना है? वापस बाहर जाना है and gotta find a pen drive with actual Playboy Carti leaks। Yeah, exactly। तो मतलब ये मुश्किल है, बट आपको किसी को तो करना पड़ेगा भाई, और आप कर रहे हो, ठीक है। अब now you got also the thing is, when you listen to underground music, you listen to real criminals, not these fake studio gangsters। Yeah। You know, like real fucking criminals, bro, like with street credibility and shit। Yeah। और अगर देखो, जैसे कि अगर आप पॉप वाले हो, अगर आपको शोज अटेंड करने हैं तो आप क्या करते हो? स्टेडियम वाले करते हो। बट एज एन अंडरग्राउंड म्यूजिक लिसनर, आपको इंश्योर करना है आप किसी भी शो में जा रहे हो, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 50 लोग हैं। तो अगर आप देख रहे हो 50 से ज्यादा लोग हो गए हैं, 2 घंटे पहले आप कॉल करो और बोल दो एक फेक
फेक बॉम्ब रेड, यहाँ पे बॉम्ब है सर, मेरे को पता चला है, यहाँ पे लोग आए, इनके पास पिस्तौल है एंड एवरीथिंग, पुलिस आएगी, रेड होगी, कुछ नहीं पता चलेगा जब तक आप जाओगे, सिर्फ 40 या 30 लोग हैं। और फिर जब वो शो कैंसिल होगा, आपको उस रैपर के बारे में अफवाह फैलानी है कि टिकट नहीं बिके इसलिए कैंसिल हुआ, जिससे कि वो थोड़ा और अंडरग्राउंड डिमोटिवेट हो, अंडरग्राउंड हो। एग्जैक्टली 100%। और एक बात और बता लेता हूँ कि 50 से ज्यादा लोगों की शो पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपके जैसे 60 लोग जहाँ पे एक साथ हो गए तो फिर ग्लिच हो जाएगा मैट्रिक्स में, और फिर हम सारे के सारे लोग मर जाएंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। नाउ लेट्स टॉक सम एटिकेट, या वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी भाई मुझे ये जानना है कि ये भाई जब ये वाला सैन एंड्रियास में ये वाला सीन कब आता है वैसे जयेश? बेसिक एटिकेट। आपको ट्रॉपिक थंडर देखनी है और आप सोचो कि क्यों मैं ब्लैक फेस करना चाहता हूं, अर्पित भाई मुझे ब्लैक फेस करने के लिए कह रहे हैं, नहीं, आपको आप अपने आप को एक एक्टर की तरह देखो। आपको म्यूजिक अप्रिशिएट अगर ये वाला ढंग से करना है तो यू नीड टू नो, यू नीड टू हैव दैट ब्लैक सेंट। नाम सेयन शीशे में देख के नाम सेयन। अब मैं जैसे नॉर्मली मैं ऐसे चलता हूँ, अब मेरे को बताओ कैसे चलना है। ओके नॉर्मली लोग ऐसे मैं ऐसे बैठता हूँ नॉर्मली ऐसे, बट उसके बाद आपको ऐसे बैठना है, और जैसे शीशा है सामने, शीशा है, यो नाम सेयन सही था जयेश? हाँ बढ़िया कर रहा था तू, तेरा थोड़ा बीपीएम कम था। मैं तेरे को थोड़ा ये सजेस्ट करूंगा कि जब तू 80-90 के अराउंड था तेरा बीपीएम, 120 तक लेके चाहिए उसको, ठीक है? अच्छा रुक, देख फिर से देख। अब सही लगा, अब सही था। हाँ। सेकंड पॉइंट मैंने बताता हूँ, देखो सीधी बात है भाई कि nothing says more about your upbringing more than you saying you all. If I hear any of you saying you all, I will deport you, okay? First of all, it's y'all, okay? क्या? y'all. नाम सेन, you all कौन बोलता है मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ और सिर्फ हिंदी टीचर्स। Are you a हिंदी टीचर? If you are then all good, because I respect them. If not then don't. यहाँ पे एक और मेरी हिंदी टीचर बताओ क्या बोलती थी, वो श नहीं बोल पाती थी तो वो बोलती थी कक्षा 12वीं के जितने भी लोग हैं, टॉक टू द रिचेस्ट फ्रेंड यू हैव फ्रॉम ट्विटर। अब मैं आपको सच सच बताता हूँ, ट्विटर पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स बोलते हैं इनको ट्विटर पे आपके जितने भी सबसे अमीर दोस्त हैं ना, उनका ब्लैक सेंट सबसे अच्छा होता है। आई डोंट नो हाउ, मुझे लगता है इन इंडिया यू नीड अ ब्लैक कार्ड टू बी ब्लैक। और उनका ब्लैक कार्ड होता है कि उनका एक भाई है जो यूएस में रहता है, जिसका एक दोस्त हाफ ब्लैक है, लाइक 0.5 ब्लैक, 0.5 ब्लैक, like black Amex card, you know, हाँ, like the 0.5 ब्लैक है। तो फिर इसकी वजह से आप ऐसे लोगों को अगर पार्टीज में मिलते हो ना, तो आप देखोगे कि प्रभजोत डूरैग लगा के 2K खेल रहा है, तो उससे पूछो यू आर प्रभजोत बैक इन 2002 विद द डूरैग। 100%। एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये रहता है कि you gotta keep African American, you know, don't do the other accent, don't do the other। आप देखो, अगर मैंने आपको बोला है कि आपको अफ्रीकन अमेरिकन करना है, why do you have to be racist and do the Nigerian accent? 100%, है ना? आपको बोला है कि भाई रैपर करना है, आप तो यहाँ पे भाई ये तो रेसिज्म कर रहे हो आप। 100%। Okay, now let's talk about some etiquettes with the boys. First of all, I know that, you know, it's very, you know, we're telling a man how to act around a man, but like shit, we still gotta do it, okay? Because these guys don't get it, okay? Now I'm saying, जब आप भाइयों के साथ म्यूजिक सुन रहे होते हो, रैप म्यूजिक, तो वो like things that you have to take care। भाई सबसे पहले तो भाई dapping up भाई, don't hug your friend, okay? Don't fucking handshake. It's not a meeting. क्या करना है? Okay? क्या करना है? You know, like just walk up to him slow, okay? पहले तो walk up to him slow, okay? And उसके बाद हाथ अपने और भी slowly ऐसे करने, and it, you know, जितना भी आप chill करके ऐसे press कर सकते हो ना। क्या करना है बता तो। Bro, पहले तो थोड़ा दूर लेकर जा मैं, okay? देख मेरी बात सुन। हाँ अर्पित, हाँ, हम मिलेंगे तो हम इतने पास नहीं होंगे, तो तू क्यों है इतने ओके। तो फिर डैप कैसे करते हैं? हाथों से मेरे भाई। अच्छा हाँ, तो तू दूर वेट, मैं आया तेरे पास, ठीक है, चल के ऐसे करके तेरे को हाथ में दूंगा, ठीक है? हाँ। तेरे को धीरे, अब हम हाथ को जब टच होने वाले होंगे ना हाथ, तब स्लोमो कर देंगे, तब तक हम नॉर्मल स्पीड पे, ओके, 1x स्पीड, ओके ठीक है। फिर ऐसे करना, या that's what I'm saying bro, that's what I'm saying, समझा?
समझा? आवाज आ रही है मेरी? चलो आगे बढ़ते हैं हम, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भी हमारे पास। हाँ नेक्स्ट पॉइंट हियर इज दोस्तों, हाँ नो फकिंग पिक्चर्स विद द बॉयज, ओके? पिकनिक चल रही है, फोटो खींचनी है भाइयों के साथ में। You know what we call a guy that comes over, takes pictures and leaves? A groupie. Are you a groupie? और भाई तू मुझे ये भी तो बताना जयेश, ग्रुपी व्रूपी छोड़ बहनचोद, सारे लड़के हैं, अगर फोटो ले ली क्या पता चलेगा? इनके यहाँ पे सिर्फ लौंडा पार्टी होती है। अगर किसी ने देख लिया that's -700 हो रहा। You know, you got no fucking pictures, okay? Keep it junky. All we mean by that is it's a very good fair practice. तो हमेशा अपने भाई मतलब भाइयों के साथ हो, बॉयज के साथ, हमेशा उनसे पूछते रहो कि जोटे का क्या सीन है, you know? नहीं फूकते आपको पैरानोया होता है, आपको बेचैनी होती है, आपको ऐसा लगता है उल्टी हो रही है, भाई मेरे को अजीब लग रहा, पानी है, बट आप पार्टी में आए हो एटिकेट के माफिक, भाई झूठे का क्या सीन है? लिटरली भाई, that's all it takes. आप नहीं फूकते कोई बात नहीं, लेकिन आपको पूछना तो पड़ेगा। हाँ भाई, मतलब ऐसे आप वो पार्टी में बिल्कुल भाई जोटे का क्या सीन है, बस बन रहा है भाई जोटे का क्या सीन है? अभी फूक रहे हैं, गए हैं बाहर, और फिर वो बैठा, नोटिस हाउ मैंने इसको बोला कि वो गए हैं बाहर फूकने और ये बाहर नहीं गया, cuz he doesn't smoke, he's only saying it for the etiquette, ना I'm saying। भाई एक और हो गया? हाँ भाई हो गए भाई, सारे रोल हो गए। ठीक है, फिर आता है भाई बेस्ट, where the O's at? Now here, you know, it's very important for multiple reasons, okay? पहली reason कि भाई it is just a good way to tell the boys no, let them know that you're on the same shit as them, you know? Yeah. You know, like ऐसा नहीं है कि you don't have testosterone, you're on the same shit as them, okay? हाँ. And second thing is it's always good to ask क्योंकि कब पता नहीं कब स्पा पे कॉल चला जाए, you know? हाँ भाई, where the O's at पूछना तो चाहिए भाई, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया, मतलब आप बता दो कि भाई I am not comfortable with hanging around with only guys. ऐसा कम से कम ऐसा तो दिखे कि भाई this is not like, you know, you're not happy with this. Yeah, you're not happy with this. It's like कि आप कर रहे हो और उसके बाद भाई बट बंदियां कब आ रही हैं? Exactly. That's what it is actually, Arpit. Yeah. है ना? Cause तुम सोचो अगर तुम ऐसे, you know, you're doing that without do it, Jayesh, do it. Jayesh, do it. कर तू भाई Jayesh. Imagine you're. Oh no. भाई यहाँ पे कोई चैट में लिखता है हाँ जी तो मुंह में लंड। अब देखो, now this is something you guys have been looking forward to, I know, etiquette with the O's, with the girl, you know, with the girls around when like the shorties pull up, know what I'm saying, you know? I think Jayesh को ये चीज सबसे अच्छी, भाई Jayesh, this is your shit, talk your shit, man. Okay, first things first, I gotta let you all know, put you all on game, keep checking your calculator, bro, because there is nothing these O's love more than a busy guy, you know? It should feel like, you know, you always got shit to do, you're a high value man, you on some, you know, you're on some, bro. समझ रहे हो मेरी बात? तो keep checking your calculator. These O's love a busy guy. Okay. Second thing मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई कि use your heavy voice, bro. You know, लड़कियों को नहीं पसंद होता if you're like laughing around, if you're like talking like, you know, like if you're too happy, you know, all of that shit. Like use this ऐसे मत आया करो पार्टी में, और भाई क्या चल रहा है? Stop. नहीं। ऐसे पार्टी में कैसे देख, मैं अर्पित मैं पार्टी में आया हूँ, ठीक है? तू है वहाँ पे, ठीक है? मैं आज के देखो बताऊंगा। कैसे हो? नो अच्छा, मैं तेरे को करके दिखाता हूँ कैसे करना है, तू वैसे ही करियो, ठीक है? अच्छा, मैं आया, पहले हम डैप करेंगे, तेरे को याद है वो ना डैप, याद है ना? हाँ डैप याद है, ठीक है, डैप याद है ना? तो हम पार्टी में आ रहे हैं, ठीक है? तो क्या सीन, व्हाट्स अप, बैठो आ रही हैं सब। इससे ज्यादा एंथुसियास्टिक आपको नहीं होना है, डोंट बी लाइक कैसे भाई क्या नहीं, बट भाई अगर एक मिनट, अगर उसका बर्थडे है तो ओ तेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, तो बी मोनोटोनस, ओके, यू गॉट टू बी मोनोटोनस, ओके, very monotonous, okay? These O's hate to have goofy guy, you know, because पहली बात तो you're talking to a girl, it's not Kapil Sharma show, bro. You know, you don't need to, she doesn't need to, no bro, stop, okay? अब इसके बाद एक और बहुत important बात भाई, don't talk about your bank until she's yours. बिल्कुल क्या कहना चाहता तू इस पे? बिल्कुल सही बात है। मेरे को लगता है कि अगर आप किसी लड़की से बात कर रहे हो और पहले ही आप बताने लग जाओ कि actually I'm broke, you know, I'm trying to hustle, no, don't talk about all that, bro. नहीं, that is not interesting, ठीक है? Yeah, exactly, not interesting, सिर्फ इसलिए भाई। और अगर वो कभी तेरे से पूछे ना कि why did we never talk about this, just finances और इन सब के बारे में क्यों नहीं बात करते हम? Boring. Because it's fucking boring and like what are you, my economics teacher from school? क्या मतलब numbers and fuck that, it's boring. Or if you're like feeling cocky, you can be like damn bitch, your ass tripping. Yeah, मतलब जैसी वो पूछती है कि how like कितने पैसे कमाए इस बार, ये एकदम से ऐसे ass पे हाथ like yo mommy काट like yo ma
Yo, you got fucking thing. She's like, no, Arpit, we are broke. हमारे को rent के पैसे देने हैं. And you're just like, ooh, mama, you tripping, baby. You tripping. And you gotta use it all the time, Yeah. आपको कोई भी कुछ भी बोल, you tripping, damn. You tripping. अब इसके बाद देख भाई, last point जो आता है भाई, हाँ. इसकी lie. Very self-explanatory भाई. नहीं, stay mysterious. Cause these O's love to guess. Love to guess. Cause तुम अगर उसे बता दो तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कब क्या करते हो, Yeah. she loses interest, Yeah. all girls lose interest. पूरे टाइम तो मैं ना अभी यहाँ पे हूँ, मैं ना वहाँ पे हूँ, उनको लगता है भैंचोद मैं जर्नल थोड़ी हूँ इसकी, हर चीज बता क्यों रहा है मुझे. Also तुम हर चीज बता दो, they always know your next move, you're Yeah. predictable, you're boring bro, you're boring. Genuinely भाई, अगर आप किसी बंदी को ऐसे कर सकते हो ना एकदम से, मतलब गांड फाड़ दी कि ये क्या हो गया एकदम से, है ना, बोलना है कि राइट लेके एकदम से लेफ्ट ले लिया, Bro, that woman will be yours instantly. यहाँ पे एक बहुत मेरे को बात करनी है इसके बारे में. Please, सबसे पहली चीज, अगर आपको रैप म्यूजिक सुनना है, सबसे पहले the gym can't be touched, can't be moved, can't be rock, can't. It's all about drive, it's all about power. I used to pray for times like this, to rhyme like this, so I had to shine like that to suck Puffy's dick. It always pumps you up. Rap music is actually really great for the gym. And Exactly. है ना. तो और अब आता है ड्यूरिंग सेक्स. अगर आपको सेक्स करते हुए रैप म्यूजिक सुनना है, मैं आपको बताता हूँ पूरी टेक्निक. सेक्स करते हुए अगर आप रैप म्यूजिक सुनना चाहते हो, सुपीरियर फील करना है अपने बारे में, प्ले सम J Cole. नाउ यू हैव अ कक सिटिंग बाय द बेड साइड एज यू आर हैविंग सेक्स विद अ वुमन. So good sex, play J Cole. है ना. और अगर आपको गुड सेक्स करना है तो फिर J Cole. अगर आपको बैड सेक्स करना है, घटिया सेक्स करना है, प्ले सम J Cole, फर्स्ट पर्सन शूटर फीचरिंग. No, that's for vanilla sex. Vanilla sex, sorry, that is for vanilla sex. बैड सेक्स करना है आपको तो प्ले सम J Cole, क्योंकि अब आप J Cole सुनते हुए सेक्स कर रहे हो. That's so bad. That's so bad. I wish I was not even having sex. Yeah. अगर आपको vanilla sex करना है, आप फर्स्ट पर्सन शूटर लगा दो, क्योंकि एटलीस्ट ड्रेक तो है. I'm making a chain. No, song. हाँ. Yeah. और अगर आपको सेक्स नहीं करना है, हाँ, तो J Cole तो सुन ही रहे हो, क्या हो रहा है इसके बाद? Yes sir, yes sir. आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? हाँ. वाइल्ड ड्राइविंग. जस्ट देखो, सबसे बढ़िया जो लगता है ना, रैप म्यूजिक सुनते हुए रैप आप ड्राइव कर रहे हो, नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट लाइक इलैबोरेट drive-by scenarios. If they pull up from here, I gotta make that hit and dash from here and गाड़ी कौन सी है आपकी? Santro. Yeah. बिल्कुल सेंट्रो में आप ड्राइव बाय करने की सोच रहे हो, बिल्कुल कि मतलब पता है कि मतलब वैगनर में बैठ के आप सोच रहे हो कि नाउ वी आर गोइंग टू पुल अप, और हल्का सा टर्न आया, गाड़ी पलट गई. बट दैट इज नॉट द पॉइंट. बट व्हाइल ड्राइविंग रैप म्यूजिक इज द बेस्ट. जब भी कोई आपके ऐसे खिड़की पे ठकठकाता है, आप ऐसे शीशे धीरे से करके नीचे आता है, पीछे से गाने बजने चाहिए, वो फटे स्पीकरों पे, these bitches love, है ना. तो आई थिंक दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रास्ट, लाइक एक हल्का सा मतलब तुम्हारी पर्सनालिटी उभर के आती है. देखो, स्टडिंग करते टाइम आपको गाना रैप म्यूजिक सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि इफ शिट गोस लेफ्ट एंड और आपका नीट नहीं क्लियर होता है, तो आप कम से कम ड्रग्स तो बेच सकते हो. बिफोर फाइलिंग फॉर डिवोर्स भी आप रैप म्यूजिक बिल्कुल सुन सकते हैं भाई. क्योंकि भाई पहली बात तो आपको सुनना है ये डिवोर्स करते टाइम रैप म्यूजिक, बिकॉज़ अब जब आपके लाइफ से आपकी सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जा चुका है, यू नीड टू फोकस ऑन योर एक्चुअल लाइफ गोल, व्हिच इज योर रैप करियर. योर रैप. सो ड्यूरिंग योर डिवोर्स, बिफोर फाइलिंग फॉर डिवोर्स, ड्यूरिंग द प्रोसेस, आफ्टर द प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू रैप म्यूजिक. अगर आप लोग अभी तक नहीं समझे कि रैप म्यूजिक कैसे सुनना है एंड एवरीथिंग, तो आपकी गलती है. अब हम थोड़ा सा इंटरेक्शन करना चाहते हैं. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कौन सा म्यूजिक सुनते हैं. नेम योर 3 टॉप रैपर्स. या मेरा एक भाई कहता है वैम्पली, केन कार्सन एंड नेट स्पेंड, बट ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर ये तीनों सुन रहा होता तो ये कोई बताता नहीं हमें. या हमें कोई बताता नहीं. तो झूठ बोल रहा है साला. एक बंदा कह रहा है, जैसी कोई बंदा ये बोलता है ना, मैं MF डूम सुनता हूँ, वो अपने सारे के सारे गाने बताऊं किससे सुनता है? म्यूजिक बोर्ड्स के जो वो आते नहीं है कोलाज, वो वहीं से उठाता है सारे के सारे गाने. और भाई प्लीज बाहर के रैपर लिखे दोस्तों, आप लोग प्लीज. क्योंकि भाई आप लोगों को हम बता चुके, हम यहाँ की बातें नहीं करने वाले. एक बंदा लिखता है Eminem, Nas and MF Doom. Eminem, Nas and MF Doom. चलो ठीक है, मैं नास तक ठीक खुश हूँ. MF Doom भी मैं
समझ सकता हूँ एमिनेम, बट एमिनेम कौन सा वाला, ये डिपेंड करता है जयेश, है ना? क्योंकि एक एमिनेम मेरे को बहुत अजीब लगता है और एक एमिनेम ऐसा है जिसको मैं सुन के मतलब मजे आते हैं, तो कौन सा वाला एमिनेम? दैट सेज अ लॉट अबाउट यू। क्योंकि एक चीज बहुत अच्छी बोली थी उसने, अर्ल स्वेटशर्ट ने, कि अगर आपको एमिनेम बहुत अच्छा लगता है तो आपसे माउंटेन ड्यू की स्मेल आती है। 100%। यहाँ एक बंदा लगता है ट्रैविस स्कॉट, कान्ये, 21 सैवेज, तू क्या स्पॉटिफाई ऑटो प्ले पे छोड़ देता है? अरे एक बंदा बोलता टूपैक, बिगी और नेजी। ये तो रियल ईस्ट कोस्ट रैप है भाई, ये रियल ईस्ट कोस्ट रैप भाई। ये ईस्ट को वेस्ट कोस्ट है भाई। टूपैक वेस्ट कोस्ट, नेजी वेस्ट कोस्ट, बिगी उसने इसलिए कर दिया कि थोड़ा सा मतलब बैलेंस आ जाए। टूपैक ईस्ट से पैदा होके वेस्ट पे गया था, नाम से नहीं, हाँ वही। भाई तुम जान नहीं रहे, एमसी बाबा सबसे बेस्ट है। Who the fuck is? Oh yeah, MC Baba, the first mute rapper from Bombay. Yeah. उसका वो गाना मेरे को बहुत पता है। मुझे लग रहा है तू एक म्यूट बंदे का मजाक उड़ा रहा है। म्यूट नहीं है वो, डेफ है। अगर वो म्यूट होता तो वो ये भी नहीं कर पाता।